हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज का टॉपिक है +2 फिजिक्स के लिए। टॉपिक का नेम है कार्बन रेसिस्टर्स। एक मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के जो रेसिस्टर्स है वो जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हमें इनकी रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग कैसे लेते हैं, इस कोई भी रेसिस्टर उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें आज पता चलेगा इस लेक्चर के साथ। तो बच्चा, ये क्या है? वो रेसिस्टर जो प्रैक्टिकली आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हमारे पास जो रेसिस्टर्स है उनको बोलते हैं बेटा जी कार्बन रेसिस्टर्स। इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो कार्बन का होगा। कार्बन की 2 वायर्स होंगी, उसके ऊपर इंसुलेशन की होगी। किसके साथ? किसी भी प्लास्टिक के साथ। और उस इंसुलेशन जो प्लास्टिक की हुई है उसके ऊपर बेटा जी कुछ बैंड्स बने होंगे। वो कौन से कलर के बैंड्स होंगे, उससे पता चलेगा कि इस रेसिस्टर्स की वैल्यू कितनी है। समझ लगी बात? ओवरऑल हमने पूरा समझ लिया क्या था। अब इसकी रेसिस्टर्स की रीडिंग कैसे लेते हैं हम वो पढ़ेंगे। कितने बैंड्स होते हैं वो पढ़ेंगे। किसी में अगर कोई बैंड मिसिंग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी पढ़ेंगे। A to Z पूरा पढ़ेंगे। ध्यान से समझना। क्या है कार्बन रेसिस्टर्स? है जो बेटा है क्या, कोई भी एक वायर है, उस वायर के ऊपर बेटा जी हमारे पास क्या होती है, इंसुलेशन की होगी ऐसे। एंड जो उसके जो बीच वाला मटेरियल होगा, जो बीच के इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर, मीन्स 2 जो वायर्स हैं इसके सेंटर में थोड़ी सी इंसुलेशन की होती है। उस इंसुलेशन के ऊपर जो प्लास्टिक की हुई है उसके ऊपर बेटा जी थोड़े से बैंड्स बने होंगे ऐसे। एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड थोड़ी सी स्पेस के बाद होगा। तो इस बैंड की रीडिंग हमने कैसे लेनी है? स्टार्टिंग वाले जो यहां पर इसके जो 3 बैंड्स इकट्ठे दिख रहे हैं वहां से इसको स्टार्ट करना है। ये स्टार्टिंग है, ये एंड पॉइंट है। कि रीडिंग लेनी कैसे है? तो बच्चा जी इन सभी बैंड्स में इसको बोलेंगे ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड और इसे बोलेंगे डी बैंड। बैंड मीन्स कि कुछ सर्कल्स किए होते हैं इस इंसुलेशन के ऊपर। उन सर्कल्स के अंदर कोई कलर्स किए होंगे। इसमें भी कोई कलर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जहां कई ऐसे बेटा जी हमारे पास रेसिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर ये वाला बैंड एब्सेंट होता है, मींस ये जो डी बैंड है ये होता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यूज इन सभी केसेस में रेसिस्टर की वैल्यू क्या होगी, कितनी उसकी वैल्यू आएगी, वो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि इनका कलर कौन सा है, ये ए बी सी और डी का कलर कौन सा है। तो बेटा जी ध्यान से समझना काम होता कैसे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो हमारे पास पहले इन कलर्स, इसमें जो भी कलर्स यूज होंगे वो कौन कौन से हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो क्या कैसे पढ़ेंगे हम? ये सभी के सभी कलर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। तो बेटा वो कौन कौन से हैं? ये है ब्लैक, ये है ब्राउन, ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये हमारे पास है येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, कौन बी 3 बार आया है और कौन कौन सा कलर किस सीक्वेंस में है उसे भी याद रखना बहुत जरूरी है। जी 2 बार आया है, कौन सा कलर किस सीक्वेंस में है इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जी इन सभी थिंग्स, कौन से कलर के बाद कौन सा कलर आएगा, इसको याद रखने का एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो वो क्या है? उसे हम बोलते हैं बेटा जी बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो कैसे? बीबी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड
वाई। तो इसको हम याद रखेंगे और इन्हीं के फर्स्ट जो लेटर होंगे उससे हम इस सीक्वेंस को बनाएंगे। तो बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है, इनके फर्स्ट कैपिटल लेटर से हमने ये बना लेना है। ये बन गया तो हमारे पास जो इसमें कलर्स मैक्सिमम लेवल के यूज होंगे वो हमारे पास सभी के सभी आ गए हैं। तो अभी कैसे पता चले कि कौन से कलर की क्या वैल्यू है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे पढ़ेंगे हम, उसके लिए बेटा ध्यान रखना, पहले इसको आप एक बार लिख लें, मैं इसको साफ करूंगा, इसके बाद अच्छे तरीके से टेबल बनाएंगे। तो इसको एक बार लिख लें आप। तो अभी हम इसका टेबल बनाएंगे बेटा जी की वर्किंग कैसे आती है। तो सबसे पहले वो कलर्स लिख ले, वो कैसे कैसे कलर थे। सबसे ऊपर था ब्लैक, ब्राउन, देन था हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट, गुड पे था, सॉरी वेरी गुड आ गया, गुड पे था हमारे पास ग्रे और लास्ट पे था व्हाइट। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये हमारे पास हुए कुछ कलर्स। तो इन कलर्स के सामने इनकी वैल्यूज लिखनी है एज इट इज ही, जैसे ये है, इसके सामने नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले बेटा जी मैं ए बैंड बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा सी बैंड, फिर मैं बनाऊंगा डी बैंड। तो ए बी और सी और डी बाद में देखते हैं। तो ए बैंड के अंदर क्या आएगा बेटा जी, इनके नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके अंदर भी वैसे ही नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गई। इसके बाद सी बैंड के अंदर लिखेंगे इन्हीं की वैल्यूज बट मल्टीप्लायर में। 10 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 2, 10 की वैल्यू 3, 10 की वैल्यू 4, 10 की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 7, 10 की वैल्यू 8 एंड 10 की वैल्यू 9। इन तीन बैंड्स को पहले हम पढ़ेंगे, इन तीन बैंड्स को, डी बैंड को बाद में पढ़ते हैं। तो इन तीन बैंड से हमें क्या वैल्यू समझ में आई कि जो ये पहले वाला बैंड होगा उसकी वैल्यू होगी कुछ ये वाली। ओके, अगर इसमें मान लो कलर होगा ब्राउन, इसमें ब्राउन, तो इसका मतलब जो ये ए बैंड इसमें ब्राउन है तो इसकी वैल्यू है 1। साथ में है फिर से एक बी बैंड में मान लो कलर कौन सा है, ऑरेंज। ध्यान से समझना बेटा जी, इसमें कलर है ब्राउन, इसमें कलर है ऑरेंज और इस सी वाले में कलर है वायलेट। ये तीन कलर है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चा जी ए में कलर है ब्राउन, तो इसका मतलब मैं वैल्यू लिखूंगा कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1। बी में कलर है ऑरेंज, तो इसमें से देखा जाएगा ऑरेंज 3, तो 3 वैल्यू हो गई 7, इसका मतलब 13 बन गया। ओके, और तीसरा ये जो है ये है मल्टीप्लायर इनटू कितना है कि मींस जो इसके पीछे जीरोस लगेगी वो कितनी लगेंगी। तो सी में है बेटा कि हमारे पास वायलेट कलर, तो वायलेट कलर कौन सा है, ये इसमें वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 7, सो इसके साथ आएगा 10 रेज़ टू पावर 7 कि इतनी वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस की आ रही है। और डी बैंड का मतलब है बेटा जी कि ये जो रेसिस्टर बना हुआ है इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मींस ये कितना एक्यूरेट है, ठीक, कि जो ये इसकी जो वैल्यू है वो वाकई में कितने % एक्यूरेट है। क्या उसमें थोड़ी बहुत टॉलरेंस है, टॉलरेंस समझते हो आप, नया वर्ड भी हो सकता है। टॉलरेंस मींस कि जो ये वैल्यू है इससे इतनी सी थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है, मींस इतना इसको टॉलरेट कर सकते हैं हम। क्लियर, आर यू गेटिंग नथिंग। तो बच्चा जी ये जो डी बैंड होता है ये किसके लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी या टॉलरेंस के लिए।
तो डी बैंड में बेटा जी मोस्टली कलर्स जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर या नो कलर। ये 3 तरीके के कलर होंगे इस डी बैंड में। तो अगर बेटा जी गोल्ड कलर हो इसमें तो इसका मतलब 5% की एक्यूरेसी है, 5% की 5% की टॉलरेंस है, मींस ये बहुत अच्छा एक्यूरेट है। तो अगर सिल्वर हो इसका मतलब इसमें 10% की एक्यूरेसी है, मींस 10% इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। और ये जो नो कलर है इसमें बेटा जी क्या होगा कि अगर ये डी बैंड प्रेजेंट ही ना हो, मींस जो क्रॉस डी बैंड है ही नहीं, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी 20% ऊपर नीचे हो सकती है, मींस इसकी टॉलरेंस 20% है। तो अभी बेटा जी कैसे समझे जाए? तो मान लो इसमें कलर है गोल्ड, ये जो डी कलर है इसमें है गोल्ड, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई इसमें हम क्या लिखेंगे? 5% ऊपर या नीचे हो, इतनी वैल्यू है इसकी। समझ लगी बात? समझ आई सब बच्चों को? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। तो अगर यहां पर बेटा जी कुछ पॉइंट्स की वैल्यू हो, मींस ऐसे हो 1.13, अगर इसके साथ 1.13 आ गया इसका मतलब इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 13 आने का मतलब क्या हुआ कि नीचे से एक 10 हट गया, तो यहां पर बेटा जी 6 आ गया, हो गया, सॉरी यहां पर 8 हो गया, ठीक, प्लस माइनस 5%। इसकी वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है। और अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए बेटा जी उसमें क्या पूछा हो कि हमारे पास कोई कार्बन रेसिस्टर है, उसकी वैल्यू बच्चा जी ये लिखी हुई है, तो आप लोग फाइंड करें कि उसमें वो जो ए बी सी और डी बैंड है उसमें कलर कौन कौन सा होगा। तो अगर ऐसे आया हो तो बेटा आप कैसे फाइंड करोगे? डी में फाइंड करेंगे, ये जो थिंग होगी लास्ट वाली ये तो डी की होगी, इसका मतलब लास्ट वाला डी बैंड किसको बिलोंग करता है? गोल्ड को करता है। तो पहले इस पॉइंट को हटाया जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? फिर से 13 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। ओके, सो 7 आया तो इसका मतलब कौन सा होगा? वायलेट कलर होगा। 13 है, 1 में से कौन सा आएगा? 1 मीन्स ब्राउन है। 3 कौन सा है? 3 है ऑरेंज, इसका मतलब ये कौन सा है? ऑरेंज है। सो ए बैंड ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी बैंड ये हो गया। समझ आ गई बात? तो बच्चा जी बस आज के लिए इतना ही छोटा सा लेक्चर था, आप लोगों के लिए बताया था क्योंकि आप थोड़ा पढ़ें चाहे, बट समझ कर पढ़ें, आसानी से पढ़ें और हर न्यूमेरिकल आसान अपने आप हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार के साथ बैठे, परिवार के बीच बैठे, परिवार वालों में रौनक बना कर रखें। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।